नमस्कार, मैं हूं सीए शुभम तिवारी। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मेजर चेंजेस प्रपोज करे गए हैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला चेंज जो करा गया है वो ये करा गया है कि न्यू रिजेम जो थी टैक्सेशन की, उसमें जो बेसिक एग्जम्पशन पहले 5 लाख की हुआ करती थी उसे इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू टैक्सेशन रिजीम है ये 2020 में गवर्नमेंट लेकर आई थी। यहाँ पे आपको पहले एक ही रिजीम हुआ करती थी, मींस एक स्लैब रेट हुआ करता था, लेकिन वहां पे आपको 2 स्लैब रेट का ऑप्शन मिला जिसमें से आपको कोई एक चूज करना पड़ता था। तो अभी तक जो सिचुएशन थी वो दोनों में, चाहे आप ओल्ड चूज करें चाहे आप न्यू रिजीम के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करें, दोनों में आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब आप अगर अपनी न्यू रिजीम में अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है। ये बेनिफिट सिर्फ न्यू रिजीम के लिए। दूसरा जो चेंज है ये चेंज भी बेसिकली न्यू रिजीम के लिए ही है, और आप देखेंगे कि मेजरली जितने भी चेंजेस हैं ये सारे न्यू रिजीम के लिए है। तो इससे ये इंटेंशन तो क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जितने भी पर्सन है वो अपनी रिटर्न क्या शिफ्ट हो ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम की तरफ। तो नेक्स्ट जो चेंज है वो ये है कि जो पहले बेसिक एग्जम्पशन स्लैब रेट हुआ करता था वो 0 से 2.5 लाख तक हुआ करता था, मींस वहां पे आपको 0% टैक्स रेट लगा करता था, चाहे आप ओल्ड रिजिम में जाएं या फिर न्यू रिजिम में जाएं। लेकिन अब ये न्यू रिजिम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये 0 से 3 लाख कर दी गई है, मींस 2.5 लाख से आपकी 3 लाख कर दी गई है। मींस आपको 0 से 3 लाख तक आपको 0% टैक्स रेट लगेगा। प्लस जो यहाँ पे स्लैब रेट था उसमें भी जो चेंजेस करे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि अब आपका जो न्यू स्कीम में जो अब आपका स्लैब रेट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको 0 से 3 लाख तक नील टैक्स लगेगा, 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स लगेगा, 9 लाख टू 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख तक है तो 20% टैक्स लगेगा। एंड अगर आपकी इनकम मोर देन 15 लाख है एंड आप न्यू रिजिम में अपनी इनकम फाइल करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न तो आपको 30% टैक्स लगेगा। यहीं पे जो पॉइंट हाईलाइट करा गया था बेसिकली वो ये था कि अगर आपकी 9 लाख रुपए की इनकम है तो आपका जो टैक्स आता है अब न्यू स्लैब के हिसाब से वो 45,000 रुपीज आएगा। और यहीं अगर आप न्यू स्लैब में पहले अपनी रिटर्न लगाते तो आपकी 9 लाख की इनकम के ऊपर 60,000 रुपए टैक्स आता, मींस आपको 25% का टैक्स अब कम देना पड़ रहा है। और आपका जो इफेक्टिव रेट 9 लाख के ऊपर निकल के आ रहा है तो 45,000 5% होता है, तो आपको इफेक्टिवली 9 लाख के ऊपर 5% टैक्स देना पड़ रहा है। देखिए, अब इसके आप देखेंगे जो भी पुराना आपका स्लैब था जो कि 0 से 2.5 लाख तक, 2.5 से 5 लाख तक, 5 से 10 लाख तक और 10 लाख के ऊपर 30%, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसमें जो पहला वाला चेंज था वो भी वही है, मींस जो रिबेट थी वो 5 लाख की है, स्लैब रेट भी वही का वही है। ये जो अभी 2 चेंजेस अपन ने डिस्कस करे ये दोनों उन लोगों के लिए हैं जो अब किसके, और ये ऑप्शन सबके पास है कि क्या चाहे तो वो ओल्ड रिजिम में अपनी रिटर्न फाइल करें या फिर न्यू रिजिम में, ठीक है। लेकिन ये जो अभी चेंजेस हैं ये सारे न्यू रिजिम में है। देखिए, नेक्स्ट जो चेंज है वो ये है कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर को मिला जाता था जो कि 50,000 रुपीज का हुआ करता था, ये बेसिकली न्यू रिजिम में नहीं था। लेकिन अब ये बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया है न्यू रिजिम में भी, मींस अगर आप कोई सैलरीड पर्सन या फिर सैलरीड या फिर पेंशनर वो अगर अपनी न्यू रिजिम में अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उसे यहां पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे इंटेंशन से तो यही जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है एक तरीके से कि सारे जितने भी पर्सन है वो सारे क्या न्यू रिजिम में शिफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चेंज है ये भी चेंज न्यू रिजिम में है। ये रेंज है, ये है जो चेंज है ये बेसिकली ये है कि जो सरचार्ज एप्लीकेबल होता था अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सरचार्ज के परसेंटेज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते जो कि चालू हो जाते थे और जो कि मैक्सिमम जाते थे 37% तक। मींस अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो जाती थी तो आपको टैक्स के ऊपर 37% सरचार्ज और देना पड़ता था। लेकिन ये जो 37% का सरचार्ज है इसको अब रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन पर्सन के लिए जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न न्यू इनकम टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट चेंज जो है लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड, ये जो चेंज है ये जो प्रपोज करा गया है ये बेसिकली दोनों, मींस आप अपनी रिटर्न चाहे न्यू स्लैब में जाएं चाहे ओल्ड रिजिम में जाइए, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या है बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हुआ करते थे पहले उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी एग्जम्पशन की, अगर उन्हें लीव इनकैशमेंट का अमाउंट मिलता है तो 3 लाख हुआ करती थी, इसको इंक्रीज करके 25 लाख कर दिया गया है। और यहां पे आप देखेंगे जो नेक्स्ट चेंज है
वो बेसिकली उनके लिए है, उन लोगों के लिए जो कि क्या बिजनेस एंड प्रोफेशन वगैरह करते हैं, या फिर क्या कोई बिजनेस करते हैं, या फिर कोई डॉक्टर हैं जो कि क्या प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह देते हैं, उनके लिए क्या चेंज है। उनके लिए ये है कि पहले प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो अपनी रिटर्न लगा कर सकते थे, कि जहां पे उन्हें बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं करनी पड़ती थी, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करना पड़ते थे, उसमें वो अपना टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ तक शो कर सकते थे। लेकिन अब उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है 2 करोड़ से 3 करोड़ तक। लेकिन कंडीशन, अगर उस 3 करोड़ में से उनका कैश में आया हुआ पैसा 5% से कम है तो ही वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और सेम अगर कोई प्रोफेशनल है जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है अंडर सेक्शन 44 ADA, उसके पास ऑप्शन होता था 50 लाख तक की वो अपनी प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम टर्नओवर शो कर सकता था। उस 50 लाख को इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन यहां पे भी सेम वही चीज है कि अगर वो पर्सन की टोटल रिसिप्ट मीन्स उसका टोटल टर्नओवर, उसकी टोटल सेल्स का 5% से ज्यादा हिस्सा कैश में नहीं आना चाहिए। अगर कैश में आता है तो उसके पास ये ऑप्शन 75 लाख का ऑप्ट करने का नहीं रहेगा। तो यही सारे चेंजेस थे जो कि मेजर चेंजेस थे। कुछ और भी माइन्यूट चेंजेस हैं जो कि और प्रपोज करे गए हैं, जो कि अपन आगे के वीडियो में भी देख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स पे अगर मैं आपको अपनी राय दूं कि न्यू स्कीम या फिर ओल्ड स्कीम कौन सी बेहतर है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी स्कीम्स में ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छी है और कोई एक खराब है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, क्योंकि जब आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स एंड एग्जम्पशन है जो आप अवेल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप HRA का डिडक्शन नहीं ले सकते। आप 80C में करेगा आपके इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस या फिर हाउस प्रॉपर्टी का जो आप प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं उससे रिलेटेड, या फिर और भी सारे जो NPS में आप 50,000 का एडिशनल डिडक्शन लेते हैं, वो भी आप अपनी न्यू स्कीम में, न्यू रिजिम में आप नहीं ले सकते। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि आपको न्यू रिजिम ऑप्ट करनी चाहिए या फिर ओल्ड रिजिम ऑप्ट करनी चाहिए। तो आई होप सो कि आपको वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो। धन्यवाद।